खीर था वो जमीन पर गिर गया, वो खीर को कुत्ता खाने लगा। जो भाग में खीर ना हो वो कुत्ता का खीर होता है। यहाँ पर रुक्मिणी माता कृपा किया, बोले देवी देखा कृपा का क्या परिणाम है। तो भाग में जो खीर ना हो वो कुत्ता का खीर बन जाता है। तो अंतिम में बोले दूसरा कोई उपाय कर दीजिए। बोले जब तक हमारा मित्र यहाँ नहीं आएंगे तब तक दूसरा कोई उपाय बनता ही नहीं। तो अंतिम बोले कब आएंगे? तो बोले वो भी समय आ रहा है। तो इधर सुदामा जी अपने घर में जग जग करके रात रात भर भगवान का ध्यान करते थे। रात्रि का 4 प्रहर होता है, रात्रि का 4 प्रहर होता है। प्रथम प्रहर सब जग जागे, दूसरी प्रहर जागे भोगी, तीसरी प्रहर चोर और तस्कर जागे, चौथी प्रहर जागे जोगी। ब्रह्म मुहूर्त में संत लोग जगते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं। परंतु जगता ये चारों हैं, परंतु जगने का सबका भाव अलग अलग है। एक कामी व्यक्ति रात भर जग करके काम में, विषय में, भोग में लिप्त रहता है। एक चोर व्यक्ति जग करके रात भर चोरी करता है, और एक सत्संगी व्यक्ति रात भर जग करके भगवान का भजन करता है। जागिए जीव सब जग जागा। जब सारा संसार सो जाता है तो सुदामा जी रात में जग करके भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और उसके बाद तो सुदामा जी घर में कभी कभी भोजन नहीं बनता है। जब सुदामा जी भिक्षा करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी झोली खाली आ जाता है घर में, और इधर सुशीला चूल्हा के ऊपर में हांडिया में जल को गर्म करके रखती है। ये पतिदेव आएंगे तो मैं रसोई बनाऊंगी। चूल्हा में हांडे में जल गर्म है और झोली खाली पड़ा हुआ है। देखिए झोली में मुट्ठी चावल नहीं है, वो हांडिया को नीचे उतार करके, और सुदामा जी बोले देवी एक गिलास जल लाओ, और एक गिलास जल मंगाए, उसमें तुलसी का पत्र डाले और भगवान को भोग लगा रहे हैं। हे प्रभु आज मेरे घर में कुछ नहीं, और इनके बच्चे को, सुदामा जी बोलते हैं बच्चों को जल पिला करके सुला दो। तो बच्चे जल पी करके सो जाते हैं। जब रात 11 बजता है, 12 बजता है, तो बच्चे लोग कहते हैं माँ हमें भूख लग रहा है, हमें भोजन दो। क्या सो जाओ, कल आपके पिताजी भिक्षा मांग करके लाएंगे, आपको कल भरपेट भोजन खिलाएंगे। ये बोल करके अपने बच्चों को सुला देते हैं। महीना में और भगवान के कहते हैं असीम कृपा है मेरे ऊपर में, व्यक्ति एक एकादशी करता है महीना में, हम तो 3-4 एकादशी कर लेते हैं। और उसके बाद एक दिन सुदामा जी घर में नहीं होते हैं और इनके बच्चे पड़ोसी घर में खेलने के लिए जाते हैं। तो पड़ोसी के बच्चे जब दूध पीते हैं तो आकर के कहते हैं माँ हमें दूध चाहिए। तो सुशीला पड़ोसी के घर से एक मुट्ठी आटा मांग करके और उसको जल में मिला करके बच्चों को देते हैं, लो ये दूध पी लो। और सुदामा जाते हैं तो कहते हैं पिताजी आज माँ ने दूध पिलाया है। बोले सुशीला ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? बोले स्वामी ये दूध मांग रहा था और आटा ला करके जल में घोल करके इनको पिला दिया। बोले वाह सुशील धन्य हो, पत्नी हो तो ऐसा। उसके बाद सुशीला भी कहती हैं हे नाथ कभी कभी आप अपने मित्र के पास में मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? बोले देवी क्या हमारा मित्र क्या कहेगा, ये घर में कुछ नहीं है इसलिए हमारे पास में मांगने के लाया है। मित्र के घर पर तभी जाना चाहिए जब आपके घर में खिलाने का सामर्थ्य हो, अन्यथा मित्र घर पर। बोले देवी मित्र के पास में खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, पिता को बेटी घर में खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, शिष्य को गुरु के पास में खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ साथ में लेकर के जाना चाहिए। अगर घर में है तो कुछ ला करके दो, घर में कुछ नहीं है। बोले आप ठहरिए हम कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो पड़ोसी के घर में गए, एक मुट्ठी चावल मांग कर लाए। दूसरे घर में गए 2 मुट्ठी चावल मिला, तीसरे घर में गए 3 मुट्ठी चावल मिला। अब ध्यान देना 3 घर का चावल है, 3 घर का चावल कैसा होगा? किसी घर में अच्छे चावल होते हैं, किसी के घर में कंकर पत्थर भी चावल मिला होता है, और किसी घर में चावल में धूली कचरा भी मिला होता है। और जहाँ पर ये 3 प्रकार का चावल मिल जाए, कंकर पत्थर और अच्छे चावल और धूली कचरा वाला चावल, तो समझ जाना ये सुदामा जी का ही चावल है। अंतिम में वो तीनों चावल को सुदामा जी के शरीर में एक धोती है, धोती मैंने क्या, धोतम इति धोती, जो डेली धोया जाए उसको धोती कहा जाता है। तो धोती कई जगह से फटा हुआ था और एक